गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का इससे पहले हम 3 वीडियो डाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो आप लोग देखे हैं। ठीक है, उसमें सारा जो क्वेश्चन है वो रेगुलर वर्क से है। ठीक है, और ये आपका एक वीडियो है जिसमें अल्टरनेटिव वर्क है। क्या है? अल्टरनेटिव वर्क है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें अल्टरनेटिव वर्क के लिए एक आपको क्वेश्चन अवेलेबल करा दें, क्योंकि शुरू वाला जो वीडियो इसमें क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्टली पढ़ाए हैं। एक वीडियो इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, वो वीडियो का आप देखें, फिर इसके बाद इस चौथे पार्ट का देखें, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिव वर्क है। इसीलिए आप रेगुलर वर्क पहले देख ले और उसके बाद तब अल्टरनेटिव वर्क का क्वेश्चन आप देखें। तो चलिए आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखते हैं आप लोग, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन, मतलब आपके जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है, ए में क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 36 दिन, बी 54 दिन, सी 72 दिन में पूरा करता है। ठीक है, उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए तथा 12 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। कहने का अर्थ, तो सी अंत तक काम किया है, क्योंकि काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए चला गया और 12 दिन पहले बी चला गया। अब आपको सोचना है कि पहले गया कौन, तो 8 दिन पहले ए गया है और 12 दिन पहले बी गया है। तो पहले जो सबसे अधिक दिन गया वो पहले गया, क्योंकि 12 दिन पहले कौन गया है? बी। तो बी पहले काम छोड़ दिया और काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए गया है, तो 8 दिन उसके बाद काम छोड़ा है, बी के बाद काम छोड़ा है। आपको बनाना है तो लाइनिंग पर ही, क्योंकि लाइनिंग पर हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो आपको ये खाली ध्यान रखना है कि पहले काम कौन छोड़ा? ए छोड़ा। उसके पहले काम बी छोड़ा, पहले काम बी छोड़ा, उसके बाद कौन छोड़ा है? ए छोड़ा। चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ तो 3 ठो है, तो 3 ठो हम लाइन खींचेंगे, 1 2 3। अब ए है, बी है और सी है। ए कितना दिन ले रहा है? 36 दिन ले रहा है, बी 54 दिन ले रहा है और सी कितना दिन ले रहा है? 72 दिन ले रहा है। ठीक है, अब तीनों का लसन निकालिएगा तो 216, 216 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो हम समय भाग देते हैं। आप इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए। 36 में आप भाग दिएगा तो ये 6 मरते में लग जाएगा, और ये 4 और ये 3। ठीक है, 36 छके 216 हो जाएगा, 54 चौका 216 होगा, 72 तिया 216, मतलब भाग दे के बीच में लिख लेते हैं। अब हमको एक डायग्राम बनाना है कि कौन काम कितना दिन छोड़ रहा है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डायग्राम खींच लेते हैं कि कौन कितना दिन काम करता है। शुरू में तो तीनों काम किया था, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों काम किया। अब यहाँ पे 2 टर्म हैं। फर्स्ट में है कि पहले कहता है कि ए 8 दिन पहले काम छोड़ा और बी 12 दिन पहले छोड़ा। तो पहले कौन छोड़ा? बी छोड़ा। तो बी छोड़ दिया यहाँ से, तो लास्ट में कौन? बी इसमें करेगा, ए प्लस सी करेगा, और अंत तक सी काम किया, क्योंकि ए भी छोड़ दिया है। तो ए यहाँ से छोड़वाएंगे तो ए 8 दिन पहले छोड़ दिया है, तो 8 दिन और इसको 20 को 12 दिन, तो 8 दिन और यहाँ पे 4 लिखेंगे, इसलिए 4 लिखेंगे कि 8 4 आपको 12 पुराना है। अब यहाँ से देखिए, बी 8 4 12 दिन पहले काम छोड़ दिया है, ए यहाँ से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया है। अगर इसको नहीं समझ में थोड़ा सा आए कि ये कैसे हुआ, तो आप क्या करेंगे कि जो अधिक दिन रहेगा, चाहे जो कम दिन रहेगा उसको लास्ट में लिखेंगे, और अधिक दिन वाले में से कम दिन को घटा करके यहाँ बीच में टर्म लिख देंगे। ठीक है, कि जो अधिक कम दिन रहेगा उसको लास्ट में लिख लेंगे, और जो कम दिन पहले छोड़ा हुआ रहेगा उसको अधिक दिन वाले में से घटा के लिख लेंगे, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। यहाँ पे सी जो छोड़ा हुआ है, तो सी कहने का अर्थ हुआ ए जो 8 दिन पहले छोड़ा और बी 8 4 12 दिन पहले छोड़ा, उसके हिसाब से। अब हम क्या करते हैं कि ए और सी की कार्य क्षमता से ए 4 दिन किया तो इसका कार्य निकाल लेते हैं, फिर सी का निकाल लेते हैं। अब चलिए, सी कितना किस क्षमता से? 3 क्षमता से कार्य करता है, तो 8 में आप 3 से गुना कीजिए तो कितना टोटल हो जाएगा? 24 को कार्य करेगा लास्ट में। और ए प्लस सी, अब ए प्लस सी कर दीजिए, ए तो 6 है, सी कितना है? 3 है, तो 6 3 9, तो ए 4 गुने 9 कीजिएगा तो 9 चौका है 36। अब टोटल आपका आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा? 36 प्लस 24, इसको जोड़िए, 10 5 6 60 दिन आ जाएगा। कहने का अर्थ हुआ कि इन्होंने 216 में से आपका 60 वो कार्य हो चुका है। अब जो कार्य बचेगा वो कौन करेगा? ए प्लस बी प्लस सी आके कार्य करेगा। तो इस आपको 60 को कार्य में जा कहने का 216 में से 60 को कार्य हो चुका है, कौन किया है? तो ए प्लस सी और सी किया है यहाँ पे, और जो बचा हुआ कार्य हुआ ए प्लस बी प्लस सी करेगा। अब तो पहले शेष कार्य निकाल लीजिए, शेष कार्य कितना बच जाएगा? शेष कार्य आपका बच जाएगा 216 माइनस 60 बच जाएगा, इसको घटा लीजिए, 6 आएगा, 5 लेगा 11, 156 को आपका टोटल कार्य क्या हो जाएगा? बच जाएगा। अब आपको किससे करवाना है? ए प्लस बी प्लस सी से, तब ए प्लस बी प्लस सी
कि कार्य क्षमता कितनी है, तो यहाँ पर देख लेंगे। तो 6 4 10 3 13, तो आपको क्या करना है, टोटल के कार्य क्षमता से शेष वाला में क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो यहाँ आ जाएगा 156 भागा, अब ए है 6 + 4 + 3, अब इसको भाग कर दीजिए तो 156 भागा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहाँ लगाइएगा भाग, तो 13 12 मर्तबे में कर जाएगा। कितना आ गया, 12 दिन आ गया। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेगा आपका। देखिए फर्स्ट में अगर पूछता है कि a + b + c तीनों कितना दिन एक साथ कार्य किया है, तो 12 दिन करेगा। अगर यहाँ से आपका पूछता है कुल कार्य कितना दिन हुआ है, कुल कार्य कितना दिन हुआ, तो कुल कार्य देखिए शुरू में 8 दिन 4 दिन ये हो जाएगा। पहले तो ये 12 जोड़ दीजिए, फिर ये 4 दिन जोड़िए और फिर ये 8 दिन जोड़िए, तो कितना दिन टोटल काम हुआ, 24 दिन टोटल काम हुआ है, तब जाके कार्य समाप्त हुआ है। अगर आपसे सीधे पूछता है कि a + b + c मतलब कितना दिन एक साथ कार्य किया है, तो 12 दिन किया है। a + c कितना दिन किया है, 4 दिन किया है। c अकेले कितना दिन काम किया है, तो 8 दिन किया है। इसमें बहुत लाइनिंग पर बनाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसी से निकल जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखते हैं कि आप कहेगा इसमें a + c कितना दिन एक साथ कार्य किया है, तो a + c 4 दिन किया है। c अकेले कितना दिन कार्य किया है, तो c 8 दिन अकेले कार्य किया है। अगर आपसे पूछता है a + b + c कितना दिन एक साथ कार्य किया है, तो 12 दिन किया है। अगर टोटल आपसे कार्य पूछता है तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, आपका कार्य 8 4 12 a और 12 दिन निकाले हैं, तो कितना दिन आ जाएगा, 24 दिन आ जाएगा। ठीक है, इसको बारीकी से समझे, इसका स्क्रीनशॉट खींच करके और तब इसको नोटेट कर ले। ठीक है, फिर इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसको मिटा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट से ले, फिर आपके बाद अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपका दूसरा क्वेश्चन कहता है कि a, b और c किसी कार्य को 10 दिन 12 दिन तक 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम शुरू किए, काम समाप्त होने के 5 दिन पहले a, अब यहाँ देखिए 5 दिन पहले a और 3 दिन पहले b कार्य छोड़ देता है। अब 5 दिन पहले a छोड़ा, तो ज़्यादा दिन पहले a है, तो पहले a काम छोड़ा, उसके बाद का 3 दिन पहले b, तो b बाद में काम छोड़ा। ठीक है, अब इसको आइए हम बताए हैं कि जो पहले छोड़ेगा, खाली ये ध्यान रखना पहले कौन काम छोड़ा है, तो जो ज़्यादा दिन रहेगा वो पहले काम छोड़ देगा और जो कम दिन रहेगा वो थोड़ा बाद में काम छोड़ेगा। अब अंतिम तक कौन कौन काम किया, तो सी काम किया, क्योंकि सी इसमें है नहीं करना। आप इसमें भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं कि अंततः सी कार्य करता रह गया तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है, इसमें क्वेश्चन हो जाएगा, आप जोड़िएगा तो आपको इसमें सी अंत तक काम किया है। चलिए आइए देखते हैं इसको। 2 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ है। अब इसमें भी 3 है तो 3 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3। ये लीजिए a b c। अब a कितना दिन ले रहा है, 10 दिन ले रहा है। b कितना दिन ले रहा है, 12 दिन। और c कितना दिन ले रहा है, 15 दिन आपका टाइम ले रहा है। ठीक है, अभी तीनों का लसा निकाल ले तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। इसका 60 यहाँ पे लिख देंगे लसा से। 10 6 कितना हो जाएगा, 60, 12 पंचे 60 और 15 चौका 60। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ पे इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम तो बनाना होगा क्योंकि शुरू में a + b + c एक साथ ही काम कर रहा है। अब यहाँ आपको कह रहा है काम कि काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता, पहले तो ए छोड़ा, 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ता है। अब लास्ट तक तो काम कौन किया है, यहाँ पे लास्ट तक तो सी काम किया है, तो 3 दिन पहले बी को छोड़वाते हैं। तो यहाँ से बी छोड़ेगा, कहने का अर्थ है ए बी एक साथ काम किया। यहाँ पे सी तो अंत पहले ए छोड़ा, तो कहने का अर्थ हुआ बी + सी काम किया है ए। अब यहाँ देखिए 3 और 5 में से हम बोले 3 को घटा लेना है तो 2। अब 3 2 5 दिन पहले बी यहाँ से काम छोड़ दिया, ए काम छोड़ दिया है, और बी जो है 3 दिन पहले यहाँ काम छोड़ दिया। देखिए यहाँ पे 3 दिन पहले है, 2 दिन के साथ काम किया है। 3 दिन पहले बी छोड़ा और 3 2 5 दिन पहले ए काम छोड़ दिया है। अब चलिए उस तरह से करते हैं, सी का भाग निकाल लेते हैं, फिर बी + सी का निकाल लेंगे और इसमें से घटा लेंगे, और जो कार्य मेरे पास बच जाएगा उसको क्या करेंगे, a + b + c से भाग कर देंगे, तो उसका कार्य क्षमता निकल जाएगा कार्य। अब आगे आइए, अब सी की कार्य कितना क्षमता है, 4, तो इसको 4 से गुना कर देते हैं। 3 × 4 मतलब 12 आ गया। ठीक है, अब इसका कार्य क्षमता b + c का जोड़ लीजिए, b 5 4 9, तो 2 × 9, तो 9 के तो 9 दूना 18। ये टोटल कितना हो गया, टोटल आपके 18 + 12 मतलब ये आ गया कितना, 30 आ गया। अब शेष आपका कितना बच गया, शेष कार्य आपको टोटल तो 60 करवाना है। कितना करवाना है, 60 करवाना है। चलिए अब 30 हो चुका है, तो 60 - 30 मतलब कितना बच गया, 30। अब ये 30 कौन आके करेगा काम, तो a + b + c तीनों आके करेगा। आप चलिए इसको निकालिए, तो a + b + c, तो यहाँ हो जाएगा
30 बट्टे इसको जोड़िए 10 5 15, 6 + 5 + 4, इसको ऐड कर दे ताकि पता चले आपको कि a + b + c का है। तो ये आ जाएगा 30 बट्टे कितना 15, तो 15 दूना 30, ये आ गया 2 दिन। कितना आ गया आपका 2 दिन आ गया। अब 2 दिन यहाँ आ गया है, ये देख लीजिए। तो अगर हमसे पूछता है यहाँ पे एक क्वेश्चन एक और दे रहे, टोटल काम कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य यहाँ देख लेते हैं। कुल यहाँ देखिए 3 दिन है 2 दिन है, तो पहले ये 2 दिन जोड़ देते हैं 2, फिर 2 दिन है 2, अब फिर 3 दिन, टोटल कार्य कितना हो गया 2 2 4 3 7 दिन हो गया। चलिए क्वेश्चन को एक बार और समझते बारीकी से। यहाँ देखिए हम बताए हैं कि ये क्वेश्चन, इसमें पहले सबका लसा 10 12 15 का लसा निकाल ऊपर रख देंगे। इसमें कहता है कि आपका जो कहने का अर्थ हुआ कि ए 5 दिन पहले छोड़ देता है कार और बी 3 दिन पहले छोड़ता है। तो पहले तो ए छोड़ा, तो ए 5 दिन पहले छोड़ दिया और बी यहाँ से 3 दिन पहले छोड़ा। तो हम क्या किए हैं, 3 कार्य क्षमता सी की है तो 4 से गुना कर दिए तो 12 दिन कार्य हो चुका है। बी + सी का कितना है, तो बी + सी 5 4 9, तो 9 से 2 गुना कर दिया 18 दिन हो गया। इन दोनों को जोड़ दिए, जितना कार्य हो गया सो निकाल दिए, तो 30 दिन आपका हो जाएगा। अब इतना कार्य आपका हो चुका है, क्या हो चुका है। जब हो चुका है तो टोटल का हमको 60 करवाना है, इसमें से 30 घटा दिए तो 30 कार्य बच गया। अब 30 जो कार्य करेगा वह कौन करेगा, तो a + b + c आके करेगा। a + b + c अब घटा लीजिए तो 30 बच जाएगा। अब a + b + c की कार्य क्षमता देखिए, तो 6 4 10 5 15, तो 15 से हम क्या किए भाग कर दिए, तो कितना आ गया 2 दिन आपका आ गया। अगर आपसे पूछता है कि a + b + c मतलब तीनों एक साथ कितने दिन काम किया, तो 2 दिन ही काम किया है, ठीक है। अगर a b और c का पूछता है एक साथ कितने दिन काम किया, तो 2 दिन किया है। c अकेला कितने दिन काम किया, तो 3 दिन काम किया है। टोटल कितना दिन काम हुआ है, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो 2 दिन ही 4 और 4 3 7 दिन टोटल काम हुआ है, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खींच लीजिए। क्वेश्चन आपका इधर है लिखा हुआ, आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद इसको नोट कीजिएगा, तभी आपको जाके बेटर रूप से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नोट किए इसको। चलिए आइए देखते हैं, इसमें आप 2 क्वेश्चन देखे हैं, उसके बाद 3 4 नंबर क्वेश्चन आपका है। इसको थोड़ा बारीकी से देखिए, गौर से उस क्वेश्चन को देखें, तब ये जाकर ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन होता है, अल्टरनेटिव का लंबा क्वेश्चन होता है। इसलिए चलिए आइए देखते हैं 3रा नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है पी किसी काम को 16 दिनों में, क्यू 32 दिन में और आर 48 दिन में पूरा करता है। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु काम समाप्त होने के 8 दिन पहले क्यू तथा 6 दिन पहले आर काम छोड़कर चला जाता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा। देखिए यहाँ पे काम छोड़कर 2 जा रहा है, वो क्यू जा रहा है, वो आर जा रहा है, तो काम लास्ट तक कौन किया होगा, पी किया होगा, क्योंकि क्यू और आर छोड़ दे रहा है, तो लास्ट ले कौन काम किया, पी किया। और इसमें 3 है तो 3 लाइनें खींचेंगे। यहाँ देखिए 3 का सोल्यूशन, यहाँ भी है 3 लाइनें खींचिए, 3 खींच लिए, पी क्यू आर। और पी कितना दिन लिया, 16 दिन लिया है, क्यू 32 दिन लिया है और आर कितना दिन लिया है, 48 दिन लिया है। चलिए अब इसका लसा आप निकाल लेते हैं 96 इसका लसा हो जाएगा। यहाँ से आप भाग दीजिएगा इसको कैलकुलेटर से, तो 16 6 96 हो जाएगा। इसको कीजिएगा 32 से तो 3 और इससे कीजिएगा तो 2। चलिए अब आपको यहाँ बताए थे कि जो पहले काम छोड़ेगा, जैसे 8 दिन पहले क्यू छोड़ा था, क्यू पहले छोड़ा होगा, और 6 दिन पहले आर छोड़ा था, क्यू के बाद कुछ दिन तक आर किया होगा काम, उसके बाद छोड़ा। अब यहाँ पे इसको बनाइए, कंडीशन बताइए, पी + क्यू + आर, ठीक है। अब यहाँ एक और कंडीशन, अब यहाँ हम बोले थे कि जो कम दिन रहेगा उसमें से क्या करना, अधिक दिन घटा लेंगे, कम दिन वाला को लिख देंगे, लास्ट वाला को घटा लेंगे, तो ये पिछला आ जाएगा आपका। तो कहता है कि 8 दिन पहले क्यू काम छोड़ दिया, तो पहले क्यू छोड़ दिया, तो क्यू को यहीं से छोड़वा दीजिए, तब पी और आर किसका अर्थ किया होगा, और पी तो लास्ट तक ले काम करता है। और आर कै दिन पहले छोड़ा है, तो 6 दिन पहले छोड़ा है, तो 6 को यहाँ से 6 दिन पहले आर को काम छोड़वा दीजिए, ठीक है। अब 8 दिन पहले कौन छोड़ा है, तो क्यू छोड़ा है, तो 6 8 में से घटा लेंगे 6, तो कितना जाएगा 2। अब यहाँ 2 निकल जाएगा। अब देखिए तो 6 2 8 दिन पहले क्यू काम छोड़ दिया, और आर जो है 6 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब यहीं पे काम किया, 6 दिन काम हुआ लेकिन 6 दिन बाद काम नहीं किया, 6 दिन पहले ही काम छोड़ दिया है। और क्यू जो है 8 दिन काम हुआ लेकिन 8 दिन काम नहीं किया, 8 दिन पहले ही छोड़ दिया है। चलिए अब इसको कैलकुलेशन निकालते हैं। अब पी की कार्य क्षमता कितनी है, 6, तो इसको 6 से गुना कीजिए, तो ये आ जाएगा 36। और पी और आर, पी का है 6 और आर का है 2, तो 8 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो 2 × 8 कितना हो जाएगा, 16। अब टोटल कितना काम हो गया, तो 16 प्लस हो जाएगा आपका 36, 16 प्लस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसको आप ऐड कर दीजिए, तो एक काम कितना आपका हो जाएगा, तो हो जाएगा 52।
52। यहाँ अब आपका 52 मतलब 52 काम हो चुका है। अब शेष जो काम बच गया उसको निकालिए। शेष कितना बच गया? अब शेष बच गया सो निकालिए। 96 माइनस आ जाएगा 52, इसको हटाइएगा तो आ जाएगा 44, मतलब 44 काम आपका शेष बच गया है। कितना बच गया? 44। अब 44 कौन आके करेगा? तो P प्लस Q प्लस R आके करेगा। तो P प्लस Q प्लस R, तो 44 और बट्टे इसकी कार्यक्षमता जोड़िए 6 प्लस 3 प्लस 2, तो हो जाएगा 44 बटे कितना? 11, 11 चौक 44, मतलब 4 दिन आ गया। अगर आपसे पूछता है कुल कार्य, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना हुआ? तो 2 दिन ए, 6 दिन ए और 4 दिन है, तो 4 प्लस 2 प्लस 6, 6 12 दिन टोटल वर्क हो जाएगा। चलिए टोटल कार्य आपका कितना हो जाएगा? 12 दिन आपका टोटल कार्य यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता है तो यहाँ से आप P प्लस Q का पूछेगा कितने दिन एक साथ काम किया है, तो 4 दिन किया है। P और R कितने किया है? तो 2 दिन किया है। और P कितना दिन किया है? तो 6 दिन किया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन निकल जाए। इससे पहले भी 2 क्वेश्चन है, उसमें देखिए फिर ये तीसरा टाइप का है, अगला मतलब उसी टाइप का है, तीसरा क्वेश्चन है। अब एक थोड़ा सा भिन्न जो अगला क्वेश्चन, आप इसको टोटल देख ले, इसको नोटेट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो आपका जो अगला क्वेश्चन है इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, चलिए ये नोटेट आप कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर, 3 तो हो गया, 4 थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें डिफरेंट क्या है आपको बता रहे हैं। ए बी सी और क्रमशः 10 दिन 12 दिन 15 दिन काम पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम शुरू किए। काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। अब यहाँ देखिए, काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। बी उसे ए से 2 दिन बाद छोड़ता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे है 2 दिन बाद छोड़ता है। 5 दिन मतलब काम समाप्त होने से 5 दिन पहले तो ए छोड़ देता है ए, लेकिन एक अब ये कह रहा, अगला कंडीशन कह रहा है कि बी उसे ए से 2 दिन बाद छोड़ता है। कहने का अर्थ हुआ ए 2 दिन बाद तक कार्य करता, मतलब बी 2 दिन बाद तक कार्य करता है ए से 2 दिन ज़्यादा। तो अब सबसे पहले छोड़ा पहले कौन, अब ये देख लेते हैं। तो बी तो 5 दिन पहले, ए तो 5 दिन पहले छोड़ दिया। पहले इसको कंडीशन से बनाइए, तब ये ज़्यादा समझ में बेटर होगा। अब यहाँ देख ले, 3 गो है, तीनों खींचिए, ए बी सी। अब यहाँ खींच लेते हैं। शुरू में तो ए प्लस बी प्लस सी किया होगा, ठीक है। अब लास्ट में देखिए छोड़ कौन रहा है, खाली ये देखिए। तो छोड़ तो आपको रहा है ए और बी, तो लास्ट कौन काम किया होगा? सी किया होगा। तो सी को लास्ट में ले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले कहता है कि 5 दिन पहले ए छोड़ देता है, तो ए को आपको 5 दिन पहले छोड़ा देना है। और उसके 2 दिन बाद तक ए कार्य करता है, मतलब 2 दिन ज़्यादा, बी जो है 2 दिन ज़्यादा कार्य करता है ए से। तो कहने का अर्थ हुआ ए यहाँ छुड़ाएंगे तो बी कार्य किया होगा, मतलब बी प्लस सी कार्य किया होगा। तो बी सी से कितना दिन ज़्यादा किया होगा? 2 दिन। अब 5 दिन पहले छुड़ाना है ए को, तो यहाँ 2 दिन ही, तो अब कितना दिन हो जाएगा? 3 दिन होगा, तब ना 3 दिन 5 दिन पहले छोड़ देगा, और नहीं तो 5 में से 2 घटा लीजिएगा तो आपका 3 आ जाएगा। कहने का अर्थ हुआ कि 3 2 5, ए 5 दिन पहले छोड़ दिया और बी जो है इसके मतलब 2 दिन के बाद छोड़ा, क्योंकि 5 दिन पहले तो यहीं से ना ए गायब हो गया। अब 2 दिन बी कार्य किया, मतलब 2 दिन बाद तक ए से कार्य किया है कौन? बी। अब खाली इतना समझ गया। अभी एक कंडीशन खाली निकालने में थोड़ा सा झमेला है, कोई झमेला है नहीं। आप इसको निकालिए इस क्वेश्चन को पढ़ करके और फिर आगे आप बनाइए। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ से पहले इसको लिख लेते क्वेश्चन को। ए ले रहा है 10 दिन, बी ले रहा है 12 दिन और सी ले रहा है 15 दिन। तीनों का लासा 60 दिन। 10 छक 60, 12 5 7, 15 चौका 60। अब इस कंडीशन में डालिए। सी कितना क्षमता? 4, तो सी का 4 क्षमता कितना? 3 गुने 4 कितना आ जाएगा? 12। अब है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी 5 4 9, तो 2 गुने 9 कितना? 18। ठीक है, अब टोटल कितना ये हो गया? टोटल हो गया 18 प्लस 12 कितना? 30। अब शेष आपका कितना बच गया से निकाल लीजिए। शेष कितना हो गया? 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 कितना आ गया? 30। अब जो शेष काम होगा कौन करेगा? तो ए प्लस बी प्लस सी करेगा। अब इसे ए प्लस बी प्लस सी से काम करवा लीजिए आप। तो 30 बटे इसके तीनों की कार्य क्षमता हो जाएगा 6 प्लस 5 प्लस 4, तो 30 बटे कितना हो जाएगा? 15। तो 15 दूना 30, मतलब 2 दिन। ठीक है, अब इसको आप जोड़िएगा, टोटल वर्क जोड़िएगा।
टोटल वर्क आपका हो जाएगा 2 दिने 3 दिन हो 2 दिन है 2 + 2 + 3 मतलब आपका आ जाएगा 4 3 7 दिन। इस तरह का और क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा भाषा चेंजिंग है, इसलिए ध्यान बना दिए हैं। इसमें 2 दिन बाद छोड़ता है, तो खाली आप क्लू आप ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट स्क्रीन खींच ले, ठीक है, और इसको बारीकी से शुरू से पढ़े और इस बारीकी से समझे। इससे पहले जो मेरा आप वीडियो वो भी देखें और उसके बाद ये समझे, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे अल्टरनेटिव वर्क का भी आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इससे पहले आप 4 क्वेश्चन देखे हैं, 5वां 6ठा अगला क्वेश्चन है और ये दूसरा टाइप का है, उसी अल्टरनेटिव वर्क में ही है, लेकिन ए और बी है इसमें है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। इसमें कहता है ए किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है, वह 10 दिन तक काम करता है और फिर शेष कार्य को बी अकेला 42 दिनों में पूरा करता है। यहाँ देखिए ये नहीं कि बी पूरा काम करता है, अब जो शेष काम बच जाता है वह बी 42 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए आइए इसको लाइनिंग पर देखते हैं। अब सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले इसको खींचेंगे लाइनिंग से ए बी। अब ए इस काम को 80 दिनों में कर सकता है। अब ए तो 80 दिन में किया काम, ए कर दिया, और वह 10 दिन तक काम करता है। इसको लाइनिंग पर खींच लीजिए। यहाँ देखिए ए है और बी है। कहता है ए किसी काम को 80 दिनों में कर सकता है, वह 10 दिनों तक काम करता है। कितने दिन करता है? 10 दिन तक काम करता है। तो ए तो कितना दिन काम किया? 10 दिन काम किया, लेकिन ये काम कितना दिनों में कर सकता है? तो 80 दिनों में कर सकता है, और शेष जो काम बच जाएगा उसको बी 42 दिनों में करता है। तो हम सबसे पहले अब निकालेंगे कि शेष कितना काम बच जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे काम का भाग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? काम का भाग निकालेंगे, और जो शेष भाग बच जाएगा उसको हम क्या करेंगे? बी से करवाएंगे। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते थे कि ए किसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में करता है, और वही बी 3/5 भाग मान लेते 20 दिनों में करता है, तो दोनों मिल करता। हम जो क्या करते थे, अगर 2/5 दे रहा है 10 दिनों में, तो हम क्या करते थे, उसको उलट के गुना कर देते थे, तो कुल कार्य निकल जाता था मेरा। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, पहले शेष काम निकाल लेते हैं। अब ए तो 10 दिन काम करता है, तो काम का कितना भाग करेगा? तो भाग निकालने के लिए यहाँ हम क्या करते हैं, काम का भाग, यहाँ पे भाग लिख रहे हैं। काम का भाग निकालने के लिए ये 10 कितना रेशियो ले रहा था? 80, तो 80। अब 10/80 इतना भाग काम करे, मतलब 1/8 इसका निकलेगा, तो 1/8 काम ए करेगा। अब शेष काम कितना बच जाएगा? तो इस दोनों के अंतर क्या करते हैं? इस दोनों का अंतर लेते हैं। इस दोनों का अंतर करना, 8 में से एक जाएगा तो 7, तो शेष काम आपका कितना बच जाएगा? तो ए करेगा 7/8 भाग, इतना भाग करेगा। कितना करेगा? 7/8 भाग करेगा। अब यहाँ देखिए, अब ये कहता है कि बी शेष काम को 42 दिन में करता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि बी जो 7/8 भाग जो कार्य बच जाता है वो 42 दिन में करता है। तो यहाँ इसका रेशियो निकाल लीजिए। बी जो है 7/8 भाग को कितना दिन में? 42 दिन में। तो कुल कितना दिन लेगा? तो हम पलट के गुना, मतलब 8/7 गुने 42, 7×6 42, मतलब 48 दिनों में क्या करेगा? बिल्कुल कार्य कर लेगा। क्या कर लेगा? बी कुल कार्य कर लेगा। अब हमको निकालना है ए प्लस बी का। अब निकाल लीजिए। अब यहाँ पे हो जाएगा 48 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 दिन हो जाएगा। चलिए अब इसका आप निकाल लीजिए, लसन निकाल लीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और समझ लीजिए क्वेश्चन हो जाएगा कि जैसे हम जो बनाते हैं तो इसमें हम काम का भाग निकाल लेते हैं। जैसे ए 10 दिन काम करता है, ए 10 दिन करता है, इसमें हम काम का भाग निकाले। इसे 80 दिन में ए काम कर रहा है, लेकिन 10 दिन काम करता है, तो 10/80 के कहने का 1/8 भाग काम करेगा। अब जो शेष भाग बच जाएगा तो इसका अंतर ले लेते हैं, तो 7/8 भाग क्या हो जाएगा? आपका शेष कार्य बच जाएगा। क्या बच जाएगा? शेष कार्य बच जाएगा। तब शेष कार्य कौन करेगा? बी करेगा 7/8 भाग। तो बी जो है शेष कार्य 42 दिनों में करता है, तब 42 दिन में करता है, 7/8 भाग 42 दिन में, तो कुल कार्य को हम क्या करेंगे? पलट के रख देंगे। तो पलट के जब भी गुना कीजिएगा तो 8/7 42 आ जाएगा 48 दिनों में। अब आप उसका क्या कीजिए, अब दोनों को हम लाइनिंग पर रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ए प्लस बी का निकालना है, तो दोनों का आप लाइनिंग पर रख लीजिए। अब इसका यहाँ से लसा निकालिएगा, तो लसा आपका 8×6 यहाँ पे निकाल लीजिए। चलिए तो इसका लसा आपका हो जाएगा कितना? 240। कितना हो जाएगा? इसका लसा आप निकालिएगा तो आपका लसा हो जाएगा 240 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भाग दीजिए, तो 80 से भाग दीजिए तो 8 × 24 3 मरतबे में लग जाएगा, और इसे भाग दीजिए तो 5 मरतबे में लग जाए। अब फिर आप ए प्लस बी पर आए कि इतना दिनों में, बी इतना दिन में, तो दोनों कितना दिनों में। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा कि ए प्लस बी का जो भाग आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 240 बटे कितना? यहाँ हो जाएगा 5×3 = 8। इसको भाग कर दिया 8×3 =
24, मतलब कितना 30 दिन में कार्य क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ए प्लस बी अगर दोनों करता है तो 30 दिनों में कार्य क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले काम का भाग निकालेंगे, जो शेष काम बचेगा वो बी से करवाएंगे, और जो शेष काम बचेगा बी करेगा तो कुल काम बी का निकाल लेंगे, पलट के गुना कीजिएगा, कुल काम बी का निकल जाएगा 48 दिन। और फिर जो पहले का प्रोसेस है आपका फर्स्ट वीडियो में हम डाले हुए हैं टाइम एंड वर्क के, वो जाके देखिए तो फिर इसका प्रोसेस आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे 80 दोनों का लास्ट लिए, फिर दोनों को जोड़ के भाग कीजिए तो आपका आ जाएगा 30 दिन आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 6 नंबर। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक्स किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने 8 दिनों तक काम किया और छोड़ दिया। शेष कार्य वाई 16 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेगा? दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम लाइनिंग खींचिए, इसमें भी 2 लाइन खींचेंगे। एक्स है वाई है, एक्स कितना दिन ले रहा है, 40 दिन ले रहा है। अब यहाँ पे पहले लाइनिंग खींच लेंगे ए बी। अब यहाँ देखेंगे कि x कितना दिन ले रहा है, 40 दिन टोटल काम ले रहा है, लेकिन x कितना काम करता है, तो 8 ही दिन काम करता है। तो हम सोचे हम ये देखेंगे कि 8 दिन में कितना भाग काम का किया। तो यहाँ पे लिखे तो 8 दिन में तो 8 काम का भाग निकालिएगा आप, काम का भाग निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 8 बट्टे कितना 40। तो 8 पंचे 40, मतलब 1 बट्टे कितना भाग काम किया, 1 बट्टे 5 भाग काम किया। कौन? ए। कै दिनों में? तो 8 दिनों में। अब शेष जो इसका बच जाएगा तो अंतर आप ले लीजिए, अंतर ले लीजिएगा तो कितना अंतर आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 4 बट्टे 5। 4 बट्टे 5 काम कौन करेगा? अब 4 बट्टे 5 भाग बी करेगा। तो बी अब कितना दिन ले रहा है, 16 दिन ले रहा है। तब बी का निकालिए भाग। तब बी कर रहा है 4 बट्टे 5 भाग को 16 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 16 गुने 5 बट्टे 4, उलट के गुना 4 चौका 16, मतलब 20 दिनों में करेगा। कितना दिनों में करेगा? 20 दिनों में भी कुल कार्य करेगा। अब यहाँ जा बी कहते हैं वाई करेगा 20 दिनों में, ये वाई यहाँ वाई हो जाएगा, ये भी लिख दिए हैं। ओह चलिए यहाँ पे लिख दीजिए एक्स वाई, यहाँ पे वाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई हो जाएगा आपका। चलिए तो प्रोसेस सेम टू सेम है। तो ये 20 दिन, वाई कितना दिन में 20 दिनों में, तो वाई का निकालिए 20, एलसीएम इसका 40, 20 का कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 दूना 40। अब निकालना है आपको a प्लस बी का, तो इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2 1 3, तो 40 बट्टे 3। इसको भाग कीजिएगा तो 13 3 39, 1 बट्टे 3 दिन, 13.1/3 दिनों में कार्य क्या हो जाएगा, टोटल आपका खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन आपको है कि आपको बनेगा कि ए और बी अलग अलग देगा कार्य, मतलब कि ए कार्य करेगा, फिर बी उसका कुछ कार्य करेगा, फिर शेष कार्य को, मतलब ए कुछ कार्य करेगा और शेष कार्य को बी से करवाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को काम का भाग निकाल लेते हैं। जो शेष काम बचता है भाग वाला, वो दूसरे से टोटल कवर करवा लेते हैं, तो हमको दोनों का कुल वर्क मिल जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, इस रेशियो पर दोनों ए प्लस बी पर डाल के, जैसा एक्स वाई पर डाल के निकाला जाए, ए प्लस बी जो भी डाल के निकालिए। चलिए तो आपका इस पार्ट में टाइम एंड वर्क के पार्ट 4 पार्ट में इतना ही क्वेश्चन सोल्यूशन है। फिर अगला पार्ट टाइम एंड वर्क का एक और पार्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद इसका हम टॉपिक खत्म करेंगे, फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे हम। चलिए तो आप लोग वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए और इसी तरह से शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को हमेशा सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए जो क्वेश्चन आपको इसको नोटेट कर लीजिए।